आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए कर्ण पिशाचिनी की एक और को अपना कहानी। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कर्ण पिशाचिनी को केवल पुरुष ही सिद्ध करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कर्ण पिशाचिनी को किसी महिला ने सिद्ध किया हो? तो आज की यह कहानी इसी पर है कि कैसे इस लड़की अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करती है और इस साधना को करने के लिए उसको क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है और साथ ही अंत में उसका क्या हाल होता है। श्रीमती पूजा देवी की यह कहानी धनबाद की है। धनबाद में रहने वाली ममता, जो कि एक गरीब परिवार से थी, और जब वह 8 साल की थी तभी उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्चा चलाती थी। उसकी बड़ी बहन स्वाति, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह भी ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही थी। और इधर ममता 12th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। जैसा उसका नाम था ठीक वैसा ही उसका नेचर था। देखने में बिल्कुल दुबली पतली और मासूम लगती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड करती थी जिसके कारण वह ममता से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। ममता के क्लास में भी उसकी कोई सहेली नहीं थी क्योंकि वह बिल्कुल शांत रहती थी और वह पढ़ाई में भी उतनी अच्छी नहीं थी। ममता के दिल में बहुत सारी बातें थी, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स किस किस शेयर करें, क्योंकि उसको तो कोई अपना दोस्त मानता ही नहीं था। क्योंकि स्कूल में भी इसकी कोई सहेली नहीं थी और न ही उसकी बड़ी बहन उसे ढूंढ से बात करती थी। वह हमेशा उसका मजाक उड़ाती और उसकी बेइज्जती करती रहती, और दूसरी तरफ उसकी माँ भी काम करने में बहुत व्यस्त रहती, इसलिए वह उनसे भी अपने दिल का हाल नहीं बता सकती थी। बस इसी तरह वक्त गुजरता गया और उसने कुछ महीने बाद 12th पास आउट कर लिया। वह भी अच्छे अंकों से। वह बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वह फेल हो जाएगी। फिर ममता ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटी तू तो जानती है ना कि हम कितने गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से हमारे घर का गुजारा चलता है। तो ममता बोलती है, माँ मैं भी किसी दुकान पर जाकर काम करूंगी और अपनी कॉलेज की फीस को जमा करूंगी ताकि तौर पर तरबूज ना आए। पहले तो उसकी माँ मना करती है, लेकिन बाद में उसकी जिद के आगे हार कर देती है। अब ममता काम ढूंढने के लिए एक बुक स्टोर में जाती है, जो कि दिखने में बहुत पुरानी लगती है, और वह दुकान काफी छोटी होती है, लेकिन उस दुकान में बहुत पुरानी पुरानी किताबें और हर किस्म की किताबें होती है जो दूसरी किताबों की दुकान में नहीं होती। ममता वहां जाकर उस दुकान में काम करने के लिए बोलती है, तो वह उसको काम पर रखने के लिए हाँ कर देती है। ममता ने किताब की दुकान में काम करना ही क्यों चुना और वह दुकान में खुशी खुशी काम करने के लिए राजी क्यों हो गई? तो इसका केवल यही कारण था क्योंकि वह दुकान में उसको कॉलेज की किताबें बड़ी आसानी से और कम दामों में मिल जाती है। साथ ही उस दुकान का मालिक एक बूढ़ी औरत थी जिसका स्वभाव उसको बहुत अच्छा लगा, और वहां कोई मर्द भी नहीं था जिसकी वजह से उसको काम करने में कोई झिझक या परेशान। मोदी ममता ने उस बूढ़ी औरत से अपने बारे में सब बता दिया कि वह साथ ही साथ कॉलेज भी जाएगी और कॉलेज से छूटकर वह दुकान में काम करेगी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम आराम से कॉलेज भी जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो और जब समय मिले तो मिस दुकान में भी काम करने आ जाना। ममता ने अपनी माँ से पहले कुछ पैसे लिए और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन करा लिया। अब सुबह सुबह वह घर से निकलती और पूरा दिन कॉलेज में रहती और दोपहर 2 बजे के बाद वह कॉलेज से छूट जाती। कॉलेज से आने के
बाद वह सीधा दुकान पर जाती और शाम 7 बजे तक उस दुकान में काम करती। एक बूढ़ी औरत बहुत ही अच्छी थी। वह ममता के लिए खाने पीने का इंतजाम भी कर देती थी, जिसकी वजह से वह खुशी खुशी उस दुकान में काम करने लगी। लेकिन ममता के लिए सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कॉलेज में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। कॉलेज में भी ममता बिल्कुल चुपचाप रहती और साथ ही उसके सीनियर्स उसकी रैगिंग भी करते। जो उसकी रैगिंग करते उनमें से 3 लड़के और एक लड़की थी, जिनका नाम केशव, आसिफ, राशि और रुख सार्थल, यह चारों मिलकर ममता को बहुत ही ज्यादा परेशान करते। और कभी कभी वह चारों मिलकर इतना परेशान कर देते कि वह बेचारी रोते रोते कॉलेज से बाहर चली जाती। वह मन ही मन अपने किस्मत को कोसती थी कि स्कूल में भी उसकी कोई सहेली नहीं थी और अब कॉलेज में भी उसका कोई दोस्त नहीं है। जब देखो कोई ना कोई मुझे परेशान करता रहता है, मेरा मजाक उड़ाता रहता है। वह भगवान से कहती है, भगवान के अपनी किस्मत कभी नहीं बदलेगी क्या? इसी तरह मैं अकेली रहूंगी और लोग मुझे परेशान करेंगे। ममता इतना बोलते बोलते रोने लगती। फिर अपने आंसुओं को पोंछकर वह दुकान में फिर से काम करने के लिए आ जाती। वह बूढ़ी औरत जब उसको मायूस देखती तो उससे पूछती, क्या हुआ बेटी, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? तो ममता रोते हुए उसे अपनी सारी बातें बता देती और रोते रोते कहती, काश मेरे पापा भी जिंदा होते तो मुझे कोई भी इस तरह तंग नहीं करता। काश मैं अपने पापा से एक बार और मिल पाती। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने पिताजी से मिलना चाहती हो, लेकिन इस दुनिया का एक ही नियम है कि जो एक बार मर जाता है वह दोबारा कभी वापस नहीं आता। इधर रैगिंग के चलते वह अपनी पढ़ाई पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी। जब शाम को वह घर आती तो उसको घर का सारा काम करना पड़ता, क्योंकि उसकी माँ बहन कोई भी काम नहीं करती थी। उसकी माँ भी अपनी बड़ी बेटी को ज्यादा नहीं बोल सकती थी, क्योंकि ज्यादातर घर का खर्चा उसी की वजह से चलता था। बेचारी ममता बिना कुछ शिकायत के घर का सारा काम करती, अपनी पढ़ाई करती और फिर दुकान में काम करने जाती। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। एक दिन की बात है, जब ममता अपने कॉलेज से निकलकर दुकान में गई तो सौरभ ने कहा, बेटी मुझे कुछ काम है तो मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं करीबन 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी, इसलिए दुकान की देखभाल तुम अच्छे से करना। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। दोपहर का वक्त था तो कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा था। ममता अकेली बैठी हुई थी और वह बोर हो रही थी। तो ममता ने सोचा कि क्यों न थोड़ी सी साफ सफाई ही कर ली जाए। उसने सबसे लास्ट में रखे अलमारी को साफ करने की सोची और वह एक किताब निकाल साफ सफाई करने लगी। साथ ही वह देख रही थी कि वह सारी किताबें बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई थी और उनके पेज भी लगभग पीले पड़ चुके थे। ममता साफ सफाई कर ही रही थी कि तभी उसको एक मोटी सी किताब दिखी, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा पुरानी दिख रही थी। जब उसने उस किताब को ध्यान से देखा तो इस किताब के मेन कवर पर लिखा था, कर्ण पिशाचिनी साधना। पहले तो ममता को समझ नहीं आया कि यह किस तरह की किताब है। फिर उसने सोचा कि चलो यह किताब कुछ अलग ही लग रही है तो इसको मैं अलग कर देती हूँ और साफ सफाई करने के बाद इसको मैं आराम से पढ़ूंगी। करीब आधे घंटे के बाद उसने उस अलमारी की साफ सफाई करके अच्छे से किताबों को सेट करके रख दिया। उसके बाद कॉलेज के कुछ बच्चे आए
और उन्होंने किताब खरीदी और थोड़ी देर के बाद वह सभी वापस चले गए कि अब ममता आराम से कुर्सी पर बैठकर उस किताब को पढ़ने लगी। उसने जैसे ही पहला पन्ना खोला तो उसमें एक चेतावनी लिखी थी कि यह साधना करने से पहले आप अपने मन में अच्छे से विचार कर लें, अन्यथा आपको इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। यह चेतावनी पढ़ने के बाद ममता के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने मन में सोचा कि इस किताब में ऐसा क्या है जिसका हमें भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उसको तो ऐसा लग रहा था कि कहीं यह किताब पढ़ते ही पढ़ते उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। दोस्तों, खुद कल्पना करिए कि जिसको इस चीज के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी ना हो और अगर कभी वह ऐसे किताब पढ़ता है तो हमारे मन में भी कहीं न कहीं यह डर बैठ ही जाता है कि यार कहीं यह किताब से हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, या फिर इस किताब को पढ़ने मात्र से ही हमारे साथ कोई बुरी शक्ति तो नहीं जुड़ जाएगी। तो ममता के मन में भी ऐसे ख्याल लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब उसके मन में डर बैठ गया था तो उसने वो किताब आगे पढ़ना ही बंद कर दिया और उसको एक साथ में रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब वह बूढ़ी औरत अपनी दुकान में वापस आई तो उसने ममता से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? किसी ने कुछ बोला है क्या तुमको? तो ममता ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दादी जी है। तो उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे पता है कि तुम कब से भूखी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बर्गर और पिज्जा खाया है। फिर दोनों ने मिलकर बर्गर और पिज्जा खाया और इधर उधर की बातें करने लगे। तभी उस बूढ़ी औरत की नजर साइड में रख लें उस किताब पर पड़ी तो उसने ममता से पूछा, बेटी यह किताब यहाँ क्या कर रही है? तो ममता ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, कौन सी किताब दादी जी? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, वही जो तुम्हारे बगल में रखी है। जब उस किताब को ममता ने उठाकर उस बूढ़ी औरत को दिखाया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। ममता ने यह बात नोटिस करी और कहा, दादी जी आप इतना घबरा कि वह इस किताब को देखकर। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे कुछ बातें याद आ गई। तो ममता ने पूछा, बताइए ना दादी जी, कौन सी ऐसी बात है जिसको याद कि आप इतना ज्यादा घबरा गई? और अखिलेश किताब में ऐसा क्या है? तो उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू किया, यह बात कर इस बात से 15 साल पहले की है। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे और अगर वह आज इस दुनिया में नहीं है तो उसका कारण है सिर्फ कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी का नाम सुनकर ममता बिल्कुल हैरान रह जाती है। फिर ममता पूछती है, यह कर्ण पिशाचिनी कौन है? तो उस बूढ़ी औरत ने बताया, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि यह वह तंत्र विद्या है जिसमें आपके हर सवाल का जवाब एक अलौकिक ताकत आपके कान में आकर दे जाती है। वह जवाब सिर्फ आपको ही सुनाई देता है। इस विद्या को कर्ण पिशाचिनी विद्या के अलावा पिशाच विद्या भी कहा जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आप और अलौकिक ताकतों से जब चाहे संपर्क कर सकते हैं। कि यह साधना बेहद कठिन है, लेकिन अगर एक बार इस सिद्धि को प्राप्त कर लिया जाए तो आप अपने मरे हुए परिजनों जिनकी आत्मा भटक रही है उनसे जब चाहे बात कर सकते हैं। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक वशीकरण और गुप्त मंत्र के जरिए एक प्रेतनी का स्वामी बन जाता है और वह प्रेतनी से हर जानकारी पल भर में उलवा सकता है। वह प्रत्युषा के कान में ही वास करती है, इसलिए उसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है। यह प्रेतनी और साधक को आपके बारे में हर उस घटना से रूबरू करवा सकती है जो या तो आपके साथ हो चुकी है
या तो वर्तमान में हो रही है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी भविष्य नहीं बता सकती, उसकी पहुंच सिर्फ अतीत और वर्तमान तक की होती है। तो ममता ने पूछा, लेकिन आपके पति की मौत कैसे हुई? तो उस बूढ़ी औरत ने बताया, जब मेरी और उनकी शादी हुई थी तब हम घर के हालात बहुत ही खराब थे और पैसों की बहुत तंग मीना, इसलिए वह पैसे कमाने के लिए हर एक काम किया करते थे। कभी सब्जी मंडी में सब्जी बेचना तो कभी मजदूरों का काम किया करते थे। इसी तरह एक दिन वह अपने काम से घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें अघोरी मिला, जो कि रास्ते में घायल पड़ा हुआ था और उसके सर और पेड़ से काफी ज्यादा खून बह रहा था। लोग उसके घर के पास से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। जब मेरे पति ने उस घायल अधूरी को देखा तो वह तुरंत ही उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उनका इलाज किया और कहा, अगर आप सही समय पर हमने नहीं लेते तो शायद खून बहने की वजह से इनकी मौत भी हो सकती थी मीना, क्योंकि इनके सर से बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप काउंटर पर जाकर पैसे जमा कर दो। जब मेरे पति ने काउंटर पर जाकर पैसे पूछे तो 1 लाख रुपए का खर्चा बताया, क्योंकि वह शटल काफी ज्यादा बड़ा था और उसका इलाज भी काफी महंगा था। लेकिन मेरे पति के पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो वह बहुत ही ज्यादा घबरा गए कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो कहीं यह मुझे पुलिस स्टेशन पर बंद तो नहीं करवा देंगे। तभी डॉक्टर ने मेरे पति से आकर कहा कि वह अघोरी बाबा आपको बुला रहे हैं। जब मेरे पति अंदर गए तो सब अघोरी बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही नेक इंसान हो, और रही बात पैसों की तो मेरा झूला उठाओ। उस अघोरी का झूला बगल वाली मेज पर रखा हुआ था। वह अघोरी ने अपने झोले में हाथ डाला और 1 लाख रुपए निकालकर मेरे पति को दे दिया और कहा, जाओ इसको काउंटर पर जमा कर दो। मेरे पति इतना देखकर हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और वह चुपचाप पैसे जमा करके वापस आ गए। डॉक्टर ने मेरे पति से कहा कि जतिन को 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद यह सही हो पाएंगे। इतना बोलकर वो डॉक्टर चला गया तो उस अघोरी ने मेरे पति से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानियों को समझता हूँ और तुम पैसों के लिए कितनी मेहनत करते हो यह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए तो मुझसे रोज मिलने आना, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कैसा रास्ता बताऊंगा कि तुम्हें जीवन भर मेहनत नहीं करना पड़ेगा और तुम अपना जीवन ऐसो आराम से बिता सकोगे। यह सुन कर मेरे पति बहुत ही खुश हुए और फिर अगले दिन से वह 1 हफ्ते तक लगातार उनके पास जाने लगे। लेकिन है रानी की बात तो यह थी कि उनके जेब में 1 रुपया भी नहीं होते थे। लेकिन जब वह अघोरी बाबा से मिलने जाते तो अपने आप ही उनके जेब में 500 रुपए की नोट हमेशा मिलती कि उन पैसों से अघोरी बाबा के लिए वह फल लेकर जाते थे। जब यह बात मेरे पति ने उस अघोरी से बताई तो उन्होंने कहा, तुम घबराओ नहीं, जल्द ही तुम्हारे पास भी ऐसी ही शक्ति होगी। इसी तरह 1 हफ्ते बीत गए। अब वह आखिरी मेरे पति को श्मशान में लेकर जाता है और विस्तार से उसे पूरी बात बताता है। जिस चीज के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसको करना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत करके एक बार उस चीज को कर लिया तो पूरा जीवन तुम्हें कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारे पास धन की वर्षा होगी। तो मेरे पति ने उस अघोरी बाबा से पूछा, बाबा ऐसा क्या है, आप कृपया करके मुझे जल्दी बताएं। तो घोड़ी ने कहा, मैं तुम्हें साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस राधा को कर्ण पिशाचिनी साधना कहते हैं। इस साधना को करने के बाद
तुम्हारे अंदर अपनी शक्ति आ जाएगी कि तुम किसी को भी देखकर उसका भूतकाल बता सकते हो और अपने मन में चाहे जो सवाल पूछो उसका उत्तर यह कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे कान में बोलेगी और उसकी आवाज केवल तुम्हें ही सुनाई देगी और उसी की मदद से तुम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो और तुम्हारी गरीबी कब गायब हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। फिर मेरे पति ने कहा, बाबा मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपया करके मुझे साधना के बारे में बताइए ताकि मैं अपने जीवन में खुशी से रह सको। तो अघोरी ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यह साधना एक प्रकार की त्रिकालदर्शी साधना होती है। इस साधना को करने के बाद व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। इसको करने के लिए 11 से 21 दिन का समय होता है। इस साधना को करने के लिए व्यक्ति के अंदर आस्था, विश्वास और असहजता को सहन करने की अटल और टॉर्च क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यह साधना सामान्य विधि से करना और संभव है। वैसे तो कर्ण पिशाचिनी साधना कई प्रकार से की जाती है। साधना के मंत्र भी अलग अलग है। इसे वैदिक और तांत्रिक दोनों रूप से सिद्ध किया जाता है। यह गोत्र एकादशी साधना होती है। और हाँ, कर्ण पिशाचिनी साधना करने के लिए तुम्हें काले वस्त्र धारण करना होगा। साधना के समय किसी भी प्रकार का कोई बातचीत नहीं करना। इस साधना में निराहार रहना जरूरी है, या फिर दिन में केवल एक बार ही भोजन करना है। विशेष बात तो यह है कि साधना के दौरान तुम किसी भी प्रकार के स्त्री से संबंध नहीं रख सकते। साधना के दौरान किसी भी प्रकार की गलती तुम्हारे लिए भारी नुकसान दे सकती है। हालांकि यह सिद्ध कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। वैसे तो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करने का सबसे आसान तरीका बता दूंगा। यह जो कि केवल 11 दिनों का होगा और केवल 11 दिनों में ही तुम कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हो। लेकिन हाँ, यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो केवल 11 दिनों में ही कर्ण पिशाचिनी तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। और हाँ, यह साधना तुम्हें होली, दीपावली या फिर किसी ग्रहण वाले दिन से ही तुम्हें शुरुआत करनी है। इस मंत्र को आम की लकड़ी की बनी तख्ती पर अनार की कलम से 108 बार मंत्र लिखकर जप करना है और फिर एक बार जप करने के बाद मंत्र को मिटा देना और फिर दोबारा इस मंत्र को इसी क्रम में 108 बार मंत्र जप करते हुए लिखना है कि पूजा समाप्त होने के बाद 1100 बार मंत्र का उच्चारण करते ही जप करना है। और यह क्रिया तुम्हें पूरे 11 दिनों तक करनी है। लेकिन एक बार मैं तुमको फिर से चेतावनी देना चाहता हूँ कि कर्ण पिशाचिनी साधना तुमको बड़े ही ध्यान से करना होगा। और अगर तुमने इस कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया तो फिर तुम्हारा जीवन बहुत ही सुख और आनंद से बीतेगा। यह सुनकर मेरे पति के मन में लालच तो जरूर आया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह भी डर था खाओ कि अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो कहीं मैं बेमौत मारा न जाए हूँ। लेकिन फिर दूसरी तरफ वह सोचता है कि कब तक मैं अपने जीवन में इसी तरह धक्के खाकर चीजों का और गरीबी के चलते एक दिन मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस साधना को पूरा करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को मिटा सकूं और आगे मेरे साथ क्या होगा वह तो वक्त ही बताएगा। तो फिर मेरे पति ने उस अघोरी से कहा, बाबा मैं यह साधना करने के लिए तैयार हूँ। फिर उस अघोरी ने कहा कि तुम्हें किसी श्मशान या कोई वीरान जगह जाकर है यह साधना पूरी करनी होगी और तुम्हें साधना के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। इस संसार में तो तुम साधना नहीं कर सकते, क्योंकि यह साधना करने की मेरी जगह है।
फिर उसे घोड़ी ने मेरे पति को यह कर्ण पिशाचिनी साधना की किताब दी और कहा, इस किताब में तुम्हें वह मंत्र मिल जाएगा और वह सारी विधि मिलेगी जो तुम्हारी साधना करने में मदद करेगी। उसके बाद मेरे पति उस घड़ी को धन्यवाद कहते हैं और घर की ओर वापस आ जाते हैं। उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने जब उनको देखा तो वह काफी ज्यादा परेशान थे और वह किसी चीज के बारे में सोच रहे थे। उन्हें उस रात खाना भी नहीं खाया और एक हफ्ते के बाद ही हमारे यहाँ दीपावली थी। जब दीपावली की रात आई तो पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे और जब सुबह 6:30 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो वह अपने खाट पर लेटे हुए थे। फिर मैंने उनको उठाकर पूछा, रात भर आप कहाँ पर थे? तो उन्होंने मुझे सही से जवाब नहीं दिया और कहा कि मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे सोने दो। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझसे इतनी बेरुखी से बात की थी। फिर रोज रात वह घर से गायब रहते और सुबह वह अपने खाट पर लेटे हुए मिलते। जब भी मैं उनसे रात के बारे में पूछती तो मुझे डांटकर चुप रहने को कहते। इसी तरह करते करते एक हफ्ता बीत गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि वह धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। जब मैं उनके हाथ पांव को दबाने के लिए जाती तो वह मुझे झटक देते और कहते, दूर हो मुझसे, कि हमारे घर में पैसों की बहुत कमी थी और बहुत ही मुश्किल से खाने पीने का गुजारा चल रहा था। लेकिन 11 दिनों के बाद ही हमारे घर में धीरे धीरे पैसे आने शुरू हो गए और मेरे पति भी खुश रहने लगे। लेकिन वह मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे और ना ही वह मेरे पास आते थे। करीब 6 महीनों तक हम लोग बहुत खुशी खुशी रहे और उन्हीं के दिए हुए पैसों से मैंने यह किताबों की दुकान खोली थी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी यह नहीं बताया कि वह ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे उनके पास बहुत सारे पैसे और हैं। करीब 6 महीने के बाद उनका शरीर फिर से कमजोर होने लगा और धीरे धीरे वह बहुत बीमार रहने लगे। जब डॉक्टर से उन्होंने जांच कराई तो पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है। मैं उनको अक्सर देखा करती थी कि वह अपनी डायरी में रात के वक्त कुछ लिखा करते थे, लेकिन जब भी मैं उनके पास जाती तो वह डायरी मुझसे छुपा लेते और हाँ, कभी कभी अब की आप से ही बातें करते और कभी कभी ऐसा लगता कि वह जैसे किसी से माफी मांग रहे हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी, इसलिए उनके एक बार मना करने से मैं उनके पास दोबारा ही जाती थी और कुछ दिनों के बाद ही उनकी मौत हो गई और मेरे सामने ही हॉस्पिटल में उन्होंने खून की उल्टियां की और अपना दम तोड़ दिया। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत रोने लगी। तभी ममता ने कहा, लेकिन यह सब आपको कैसे पता? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, उनके मरने के बाद जब मैं उनके कमरे में गई और उनके अलमारी से उनकी को डायरी निकाली, तब जाकर मुझे यह सारी कहानी के बारे में पता चला और उन्होंने यह भी लिखा था कि वह कर्ण पिशाचिनी उनसे गुस्सा इसलिए हो गई थी क्योंकि वह किसी और स्त्री से संबंध बनाने लगे थे, जिसकी वजह से कर्ण पिशाचिनी को बहुत गुस्सा आया और इसलिए उसने मेरे पति की जान ले ली। कि ममता उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी तो ममता ने कहा, तो आप यह कर्ण पिशाचिनी की किताब को जला क्यों नहीं देती या फिर इसे कहीं दूर फेंक दीजिए? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने 20 को जलाने और फेंकने की कई बार कोशिश की, लेकिन यह किताब अपने आप ही इस दुकान में आ जाती है और ऐसा माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी और से इंसान को खुद ही ढूंढ लेती है जो कर्ण पिशाचिनी को पसंद आ गया। इसके बाद वह बूढ़ी औरत ममता से बोलती है, बेटी अब तुम घर जाओ क्योंकि रात बहुत हो गई है।
ममता अपने घर के लिए निकल पड़ती है और रास्ते भर वह कर्ण पिशाचनी के बारे में ही सोचती रहती है। घर आते ही उसको घर का सारा काम करना और अपनी बड़ी बहन के ताने सुनना जैसे उसकी आदत सी हो गई थी। घर का सारा काम करके और थोड़ा बहुत खाना खाकर रुसो गई, लेकिन सपने में उसने जो देखा उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने सपने में देखा कि एक औरत जो कि बहुत ही लंबी पतली और काली सी है, देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके बाद वह औरत ममता के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी हर परेशानी को खत्म कर सकती हूँ और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो अपने जीवन में ऐसो आराम से रह सकती हो और दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए तुमको मुझे सिद्ध करना होगा, तभी जाकर मैं तुमको यह सारी चीजें दे सकती हूँ। ममता ने सपने में देखा कि वह किताब यानी कर्ण पिशाचिनी साधना की किताब ममता के तकिए के नीचे रखी हुई है। जब उसकी अचानक से नींद खुली तो वह चीख पड़ कि क्योंकि वह किताब सचमुच उसके तकिए के नीचे ही थी। उसकी दवा खोलकर जब उसकी माँ आई तो उसने बहाना बना दिया कि मेरे ऊपर से चूहा भागा था इसलिए मैं चिल्लाई। इसके बाद उसकी माँ चली जाती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ममता के दिमाग में भी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का मन बन रहा था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की मदद से वह अपने पिताजी की आत्मा से बात कर सकती है और साथ ही उसकी पूरी गरीबी भी मिट जाएगी। कि अब जब उसे समय मिलता तो वह इस किताब को पढ़ने लगती है। उस किताब में उसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में सारी मिली। उसमें यह भी लिखा था कि इस साधना को पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। सारी क्रियाएं वही रहेंगी, बस अंतर इतना रहेगा कि जब कोई पुरुष कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है तो वह केवल उसे प्रेमिका, बहन और माँ के रूप में सिद्ध कर सकता है, लेकिन अगर कोई महिला कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहती है तो उसे सहेली, माँ और बहन के रूप में सिद्ध कर सकती है। फिर आगे लिखा हुआ था कि यह कर्ण पिशाचिनी की साधना 11 दिनों की होती है, साथ ही एक 30 दिन और 41 दिनों का भी होता है, और यह साधना और दीपावली, होली या फिर किसी ग्रहण वाले दिन से ही आरंभ करना चाहिए। उस किताब में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने वाला मंत्र और विधि लिखी हुई थी कि उस किताब को पढ़ते पढ़ते सुबह कब हो गई ममता को पता ही नहीं चला। फिर उसने वो किताब अपने बैग में रखा और कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में उसका मन पढ़ाई में न लगे कर वह साधना को सिद्ध करने में लग गया, क्योंकि अब वह सोच रही थी कि ऐसी कौन सी सुनसान जगह ढूंढे जहां पर वह शांति से उस साधना को कर सके और उसके घर वालों को भी उस पर शक ना हो। कॉलेज से छूटने के बाद वह सीधा दुकान में गई और किताबों की साफ सफाई और उनको ठीक करने लगी। उस बूढ़ी औरत ने ममता के चेहरे को देखा तो उसे लगा जैसे वह किसी चीज के बारे में सोच रही है और उस बात को लेकर वह काफी ज्यादा परेशान है। तो उस बूढ़ी औरत ने ममता से पूछा, क्या हुआ बेटी, तो इतना परेशान क्यों नजर आ रही हो? तो ममता ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं दादी जी, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, अब और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जा सकती हो। लेकिन ममता ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब ममता के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि वह अपनी माँ से क्या बहाना करे ताकि जब वह साधना करे तो उसे कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जहाँ मैं काम करती हूँ उस बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है
और उनकी देखभाल करने के लिए उनका अपना कोई भी नहीं है। इसलिए मैं 2 हफ्तों के लिए उन्हीं के घर में रहूंगी ताकि मैं उनका अच्छे से ध्यान रख सकूं। पहले तो उसकी माँ ने मना किया, लेकिन उसने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और यह केवल 2 हफ्तों की ही तो बात है। फिर उसकी माँ ने इस बात के लिए हामी भर दिया। ममता ने अपने शहर से दूर एक सुनसान कमरे की तलाश कर ली थी, तो लगभग खंडहर हो चुका था और 2 दिन बाद ही अमावस आने वाला था और उसी दिन से वह अपनी साधना को शुरू करने वाली थी। फिर ममता ने शहर से दूर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और दिन भर उसी में रहती और ठीक रात 12 बजे के बाद वह इस खंडहर में जाती और अपनी साधना करने में लग जाती। उस किताब में जो जो लिखा था उसने ठीक वह सारे सामानों का इंतजाम कर लिया था। अब उसको साधना करते हुए 8 दिन हो गए थे और जब वह अपने कॉलेज में जाती तो उसके चारों सीनियर्स उसे बहुत परेशान करते, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप कॉलेज से निकलने के बाद वह किताब की दुकान में आ जाती कि उस बूढ़ी औरत ने एक बात पर गौर किया और कहा, क्या हुआ बेटे, तुम आजकल अपनी सेहत का ध्यान नहीं देती हो? जरा आईने में अपने आप को तो देखो, कितनी कमजोर हो गई हो। लेकिन ममता कोई ना कोई बहाना बताकर उसे टाल देती। इसी तरह वक्त गुजरता गया और आज उस साधना का आखिरी दिन था और उस किताब में यह भी लिखा था कि साधना के आखिरी दिन में उसे काफी भयानक और डरावनी आवाजें आएंगी, लेकिन साधक को उससे डरना नहीं है और लगातार अपने मंत्रों का जाप करते रहना है। फिर करीब 4:30 बजे के आसपास उसका मंत्र जाप समाप्त हुआ और तभी उसके कमरे में किसी के कदमों की आहट आई, जैसे कोई दौड़ रहा है। ममता समझ चुकी थी यह जरूर कर्ण पिशाचिनी ही होगी। जब कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हुई और उसने ममता से कहा कि तुम मुझे किस रूप में सिद्ध करना चाहते हो, तो कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि तुम मुझे माँ, बहन और सहेली के रूप में सिद्ध कर सकती हो। अब ममता सोच में पड़ गई कि कर्ण पिशाचिनी को किस रूप में सिद्ध करें। काफी देर सोच विचार करने के बाद ममता ने कर्ण पिशाचिनी को सहेली के रूप में सिद्ध कर लिया। क्योंकि ममता के पास उसकी कोई भी सहेली नहीं थी, इसलिए कर्ण पिशाचिनी को ममता ने सहेली के रूप में सिद्ध किया। फिर कर्ण पिशाचिनी ने उसके सामने एक शर्त रखी, तुम्हारे जीवन में चाहे जो भी हो, सुख दुख या कोई भी चीज हो, उसका आधा हिस्सा तुमको मुझे देना होगा। ममता ने बिना कुछ सोचे समझे उस शर्त को मान लिया। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल होगा तो उसका जवाब मैं तुम्हारे कान में दूंगी और तुम्हारे अलावा मुझे ना तो कोई देख होता है और ना ही सुन सकता है। और हाँ, अब तुम किसी और को भी अपनी सहेली नहीं बना सकती, नहीं तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक बात और, तुम अब से किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करोगी, लेकिन याद रखना, तो मेरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और आज से तुम मेरी सहेली हो और मैं तुम्हारी सहेली हूँ। इतना बोलकर कर्ण पिशाचिनी गायब हो जाती है और जाते जाते यह भी कहती है, तुम्हें अगर कोई भी सवाल पूछना होगा तो बस तो मन में मुझे एक बार याद कर लेना। इसके बाद ममता नहा धोकर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज से आने के बाद वह दुकान में आती है, लेकिन आज तो चमत्कार हो गया। जो दुकान इतने सालों से इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, आज उस दुकान में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और उसका केवल एक ही कारण था और वह थी कर्ण पिशाचिनी। एक बूढ़ी औरत यह देखकर बहुत
हैरान और खुश थी मीना ममता दुकान से छूटने के बाद वह सीधा अपने घर गई। जब उसकी माँ और बहन ने उसे देखा तो हैरान रह गए क्योंकि वह काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो ममता ने बहाना बनाते हुए कहा, माँ हाँ, यह मेरे एग्जाम होने वाले हैं इसलिए मैं पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रही थी और जिसकी वजह से मैं खाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है, अरे चाहे तो जितनी भी पढ़ाई कर ले तुझे तो फेल ही होना है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। यह सुनकर ममता को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला है। 2 दिन के बाद ही उसका एग्जाम था और उसने थोड़ी सी भी तैयारी नहीं की थी। जब वह अपने एग्जाम हॉल में बैठी तो पेपर देखकर उसका सिर चकरा गया। उसे कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना है। तभी उसने अपने मन में उस सवाल का जवाब पूछा तो तुरंत उसके सवालों का जवाब कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में दे दिया। इतना सुनकर वह बहुत खुश हुई और फिर इसी तरह करके उसने अपना पूरा पेपर खत्म कर लिया और उसने इसी तरह कर्ण पिशाचिनी की मदद से सारे पेपर में अच्छे अंकों से पूरे कॉलेज में टॉप कर लिया। जब यह बात और चारों सीनियर्स को पता चली तो वह ममता को परेशान करने और मजाक उड़ाने के लिए चले आए। उसमें से एक ने कहा, जरूर तुमने पेपर में नकल किया होगा और हम इसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से करेंगे और वह तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। इतना सुनकर ममता को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और एक सुनसान जगह पर जाकर वह कर्ण पिशाचिनी को बुलाती है और कहती है, तुम तो मेरी सहेली हो ना, फिर यह सब मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं इन सभी से छुटकारा पा सकूं क्योंकि इनसे अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूं। फिर कर्ण पिशाचिनी बोलती है, तुम चिंता मत करो, इनको मैं सबक सिखा दूंगी। फिर एक दिन जब वह चारों कहीं घूमने के लिए एक ट्रिप पर जा रहे थे तभी कर्ण पिशाचिनी ने उनके गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर उन चारों को अपाहिज बना दिया। जब यह बात ममता को पता चली तो वह काफी ज्यादा घबरा गई और उसने कर्ण पिशाचिनी से कहा, तुमने उनके साथ ही क्या किया? मैं तो बस यह चाहती थी कि तो उनको थोड़ा सा सबक सिखाओ, लेकिन तुमने तो उनका पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया और उनको अपाहिज बना दिया। कि इस पर कर्ण पिशाचिनी बोलती है, तुम मेरी सहेली हो और जो तुम्हें परेशान करेगा मैं उसका यही हाल करूंगी। ममता को आप पैसे की जरूरत थी तो उसने कर्ण पिशाचिनी से कहा, देखो मेरे घर की हालत बहुत खराब है और मुझे पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर की हालत भी सही हो जाए और मेरे पास बहुत सारे पैसे भी आ जाए? तो कर्ण पिशाचिनी ममता से बोलती है, जिस जगह तुमने मेरी साधना की थी उस खंडहर के पीछे एक बड़ा सा नीम का पेड़ है और उसी पेड़ के ठीक नीचे ही एक बक्सा खजाना दबा हुआ है। अगर तो उसको निकाल लो तो तुम्हें पूरा जीवन पैसों की कमी नहीं होगी और तुम अपना जीवन खुशी खुशी बिता पाओगी। यह सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और दुकान से छूटने के बाद वह सीधा घर जाती है और खाना पीना खाकर सो जाती है। फिर तकरीबन रात 12:30 उसकी आंखों मिलती है तो वह उसे खंडहर की तरफ चल देती है क्योंकि रात के वक्त उसके घर वाले सो रहे थे तो उसको कोई रोकने या टोकने वाला भी नहीं था। जब वह खंडहर के पास पहुंची तो कर्ण पिशाचिनी ने बताया कि खंडहर के पास एक उदार रखी है, जाओ
उसको लेकर आओ और यहाँ पर खोजना शुरू करो। जब ममता ने उस जगह खोजना शुरू किया तो केवल 2 बार में ही वह खजाने का बक्सा ममता के सामने था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की मदद से उसकी अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि जो साधारण इंसान गड्ढे को खोजने में आधा घंटा लगाता, वह ममता ने केवल 2 बार में ही कर दिया था कि खजाना लेकर ममता अपने घर चली गई और उसने अपने कमरे के ठीक नीचे ही उसे गाड़ दिया। इसके बाद ममता को जब भी पैसों की जरूरत होती तो वह उसमें से निकाल लेती। ममता ने अब दुकान में काम करना भी छोड़ दिया था। धीरे धीरे ममता के घर के हालात सुधरने लगे थे। जब उसकी माँ पूछती कि बेटी तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, तो वह बोलती माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है और उस जगह मेरी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा है, तो आप पैसों की चिंता मत करो। लेकिन उसकी बड़ी बहन को शक हो जाता है और वह उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ हाँ ये जरूर है, ममता कोई गलत काम कर रही है। अभी इसके पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं, आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है और अभी यह समाज में हमारी नाक भी कटवा देगी। मैं इतना सुनकर ममता के बगल में खड़ी कर्ण पिशाचिनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। ममता की बड़ी बहन बोलते बोलते अचानक वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है और उसके मुंह से सफेद सफेद झाग निकलने लगता है। ममता समझ जाती है कि यह जरूर कर्ण पिशाचनी ने किया होगा। ममता तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और कर्ण पिशाचनी से बोलती है, प्लीज तुम ऐसा मत करो, वह मेरी बड़ी बहन है, तो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तो कर्ण पिशाचिनी बोलती है, मैं तुम्हारी सहेली हूँ और मैं कभी भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई तुम्हारी इस तरह बेइज्जती करे और तुम्हें ऐसा उल्टा सीधा बोले। ममता के लाख समझाने के बाद भी कर्ण पिशाचिनी नहीं सुनती और उसकी बड़ी बहन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। ममता की माँ अपनी बेटी का बहुत ही इलाज करवाती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा की होता, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी उसकी बड़ी बहन के शरीर से सारा खून धीरे धीरे चूस रही थी और डॉक्टरों ने उसकी माँ से बताया कि अब तुम्हारी बेटी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो आप इसे अपने घर ले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर उसकी माँ बहुत रोने लगती है। यह देखकर ममता को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब कर्ण पिशाचिनी उसकी बात नहीं सुन रही थी। फिर उसकी माँ ने एक तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया और जब अपनी बेटी को उस तांत्रिक के पास लेकर गई तो तांत्रिक ने देखते ही कह दिया, इस पर कर्ण पिशाचनी का साया है और कर्ण पिशाचनी इसके शरीर का सारा खून धीरे धीरे चूस रही है और अब कुछ ही दिन में उसकी मौत हो जाएगी। तो ममता की माँ तांत्रिक के पैर पकड़कर बोलती है, बाबा कुछ तो उपाय होगा, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए है। लेकिन तांत्रिक साफ मना कर देता है और वह कहता है, अगर मैंने कर्ण पिशाचिनी के शिकार को बचाने की कोशिश की तो वह कर्ण पिशाचिनी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए माई मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, अन्यथा कर्ण पिशाचिनी मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और ठीक कुछ दिनों के बाद ममता की बड़ी बहन उसकी मौत हो जाती है। ममता को भी कहीं ना कहीं अब पछतावा हो रहा था।
कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी मीना, क्योंकि ममता के जीवन में अब आगे इससे भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक घटनाएं होने वाली थी। अब ममता और उसकी माँ बस यही दोनों उस बड़े से घर में रहते थे और उसकी बड़ी बहन के मौत के बाद उसकी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो उसकी माँ ने बोला, बेटी अब मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जीवन लीला कब समाप्त हो जाए मुझे नहीं पता। और फिर ममता की माँ ने अपने कुछ रिश्तेदारों से कहकर अपनी बेटी के लिए लड़का दिखाने को कहा। ममता की इतनी जायदाद और इतना सारा पैसा देखकर कई सारे लड़कों के रिश्ते उस लिखने आए। जब ममता लड़कों के सामने बैठती तो वह अपने मन में बस एक ही सवाल कहती, यह लड़का कैसा है और इसकी क्या हिस्ट्री है। तो कर्ण पिशाचनी उसके कान में कहती, यह लड़का बहुत बड़ा चोर है और इसको कई बार जेल हो चुकी है। यह सुनकर ममता लड़के वाले को तुरंत मना कर देती है। फिर इसी तरह कई सारे लड़के ममता को देखने आए, लेकिन कर्ण पिशाचिनी उनकी कोई ना कोई कमी बताकर रिश्ता काट दिया करती थी। फिर इसी तरह एक हट्टा कट्टा और गबरू जवान लड़का ममता को देखने आया। ममता ने उसको पहली नजर में ही पसंद कर लिया था, लेकिन वह मन ही मन घबरा रही थी कि कहीं कर्ण पिशाचिनी इसके बारे में भी कोई अनाप शनाप ना बता दे। लेकिन कर्ण पिशाचिनी को वह लड़का बहुत ही पसंद था और उसने कहा, यह लड़का तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी हो गई। लेकिन ममता के जीवन असली मुसीबत तो अब शुरू होनी बाकी थी। सुहागरात वाले दिन जब ममता अपने कमरे में बैठी थी, तभी कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, ममता मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी, क्या तुम्हें वह शर्त याद है। तो ममता कहती है, कैसी शर्त, मुझे नहीं याद। तो कर्ण पिशाचिनी कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे जीवन में सुख दुख यह दुनिया की कोई भी चीज हो उसमें तुम 2 बराबर हिस्से करोगी और उसका आधा हिस्सा मैं भी लूंगी। तो तुम्हारे पति पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरा भी है। इतना सुनकर ममता घबरा जाती है और कर्ण पिशाचनी से कहती है, यह तुम क्या कह रही हो, पति के 2 हिस्से कैसे हो सकते हैं। मैं उनको किसी के साथ नहीं बांट सकती है। कि यह सुनकर कर्ण पिशाचिनी की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और वह गुस्से से कहती है, ममता तुम अपनी शर्त भूल रही हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे पति का जीवन पर बात कर दूंगी। यह सुनकर ममता ने कर्ण पिशाचिनी के आगे हाथ जोड़ा और कहा, देखो तो मैं ऐसा कुछ भी मत करो, इसके अलावा तुम जो भी मांगो कि मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कर्ण पिशाचनी उसकी कोई भी बात नहीं मानती और सुहागरात वाले दिन कर्ण पिशाचिनी ने ममता के पति के साथ सुहागरात मनाई और फिर वहां से वह गायब हो गई। अब ममता को सच में महसूस हो रहा था कि उसने कर्ण पिशाचनी की यह साधना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। कर्ण पिशाचनी को जब भी संभोग करने का मन करता तो वह ममता का रूप लेकर उसके पति के पास आ जाती और उसके साथ संभोग करती। यहाँ तक कि कर्ण पिशाचनी ने यह भी माना कि हुआ था कि अगर तुम अपने पति को हाथ भी लगाओ कि तो मैं तुम्हारे पति की जान ले लूंगी। कर्ण पिशाचिनी ममता को मना करके खुद ही ममता का रूप लेकर उसके पति के साथ संभोग करती थी। लेकिन अब ममता को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि एक पत्नी अपने पति को किसी के साथ कभी भी नहीं बांट सकती। लेकिन यहाँ तो कर्ण पिशाचिनी खुलेआम ममता की आंखों के सामने उसके पति के साथ संभोग कर रही थी। ममता बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था
कि अब आगे वह क्या करें, क्योंकि अब उसका पति भी ममता से बहुत ही बेरुखी से बात करता था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी ने उसके दिमाग में ऐसा कुछ भर दिया जिसकी वजह से उसका पति उससे नफरत करने लगा था। ममता जब अपने पति के पास जाने लगती तो कर्ण पिशाचिनी को बहुत गुस्सा था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की बस यही कमजोरी है कि वह पुरुषों के साथ संभोग करने को दूर रहती है और उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद जो कि वह जिसके साथ संभोग कर रही है उसको कोई और छुए। इसी तरह वक्त गुजरता गया। ममता को लगने लगा कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो उसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया। वह अब कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक अघोरी बाबा मिले और उसने उस अघोरी से पूरी बात बताई। यह सुनकर अघोरी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पहली बार किसी लड़की ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है, क्योंकि आज तक उस अघोरी ने कभी भी नहीं सुना था कि किसी लड़की ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है। तो उस अघोरी ने ममता से कहा, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की हिम्मत जो तुमने दिखाई उसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। वैसे तो कर्ण पिशाचिनी को पुरुष और महिला दोनों सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अंत में कर्ण पिशाचिनी तो बर्बाद ही कर देती है, और आज वह चीज तुम्हारे साथ हो रही है। तो ममता ने बाबा से बोला, क्या इसका कोई रास्ता नहीं है कि मैं कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पा सकूं और मेरा पति मुझे वापस मिल सके। पहले तो अघोरी बाबा कुछ देर शांत रहते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं, इस समस्या का हल मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तुम अभी अपने घर जाओ। और हाँ, कर्ण पिशाचिनी को जरूर से पता चल गया होगा कि तुमसे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास आई थी। तो सास गौरी ने कहा, मैं तुम्हें का मंत्र देता हूँ और तुम इस मंत्र को पढ़कर अपने बिस्तर के चारों तरफ वो इस भूत से एक गोल हिसार बना लेना, जिससे कर्ण पिशाचिनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद ममता अपने घर आ जाती है और वह अपने बिस्तर के चारों तरफ भभूत से वह मंत्र को पढ़कर गोल हिसार बना लेती है। उसके बिस्तर पर उसका पति और हुआ था दोनों लेटे हुए थे। तो उस रात कर्ण पिशाचिनी उसके पति के पास नहीं आ सकी और यह देखकर कर्ण पिशाचिनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह ममता से कहती है, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इतना कहकर वह गायब हो जाती है। दूसरे दिन ममता उसी अघोरी के पास जाती है और कहती है, बाबा के आपको इस समस्या का कोई उपाय मिला कि मैं कर्ण पिशाचिनी से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ है। तो बाबा ने कहा, इसका उपाय तो है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो ममता ने कहा, बाबा आप मुझे उपाय बताए, चाहे वह जितना भी कठिन हो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा ने कहा, वह उपाय यह है कि तुम्हें कर्ण पिशाचिनी को अपने पति की बलि देनी होगी, तभी तुम कर्ण पिशाचिनी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकती हो। कि यह सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कहती है, बाबा मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अघोरी बाबा बोलते हैं, तो फिर इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है मेरे पास। तुम सोच लो कि तुम्हें उससे मुक्ति चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर तुमने अपने पति की बड़ी नहीं थी तो वह तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी भी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वह अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसने बाबा से कहा, बाबा मैं तैयार हूँ। फिर बाबा ने बताया कि कल अमावस है और उसी रात तुमको अपने पति की बलि देनी होगी। फिर बाबा ने बताया कि तुम्हें इस साधना को करने के लिए क्या खिलाना होगा। 5 बोतल दारू, 9 मीटर काला कपड़ा, हल्दी, कुमकुम और एक बड़ा सा खंजर। साथ ही तुम्हें अपने पति को इस शमशान मिला रहो का। या फिर बाबा बोलते हैं
कि अब मैं अपने घर जाऊं और हाँ, कल रात 12 बजे तुम अपने पति को यहाँ लेकर आओगी। तो ममता ने बाबा से सवाल किया, बाबा मैं अपने पति को इस संसार में कैसे लेकर आऊंगी, वह कभी भी आने को तैयार नहीं होगा काया। तो बाबा ने ममता को एक छोटी सी बोतल में पानी दिया और कहा, यह अभिमंत्रित पानी है और इसको अपने पति के खाने में मिलाकर दे देना, वह तुम्हारी हर बात बिना कोई सवाल के मान लेगा। कि अब ममता अपने घर आ जाती है और फिर से वही सार बनाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है और वह रोते रोते मन में सोचने लगती है कि अगर वह अपने पति की बलि नहीं देगी तो कर्ण पिशाचिनी उसकी माँ को मार डालेगी और उसकी माँ के सिवा उसके जीवन में कोई और नहीं है। और अगर वह अपने पति की बलि नहीं देगी तो कर्ण पिशाचनी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह ममता अपने पति के खाने में वही पानी मिला देती है और फिर रात में ममता अपने पति को लेकर श्मशान पहुंच जाती है। उसके बाद अघोरी तंत्र क्रिया करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह हल्दी और कुमकुम से एक गोल घेरा बनाता है और उसमें वह काला कपड़ा बिछाकर उसके पति को वश में लपेट देता है और फिर दारू की बोतल को उसके सिर के पास रख देता है और फिर धीरे धीरे वह कुछ मंत्र बुद्ध आने लगता है। करीब 1 घंटे के बाद शमशान का माहौल काफी ज्यादा अपने हो जाता है और तभी कर्ण पिशाचिनी अघोरी के सामने प्रकट हो जाती है और वह आखिरी उस कर्ण पिशाचिनी से कहता है कि तो उसका पीछा छोड़ दो, लेकिन कर्ण पिशाचिनी कहती है, मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। तो अघोरी बाबा रहता है, मैं तुम्हें उसके पति की बलि दे रहा हूँ तो हम इसे स्वीकार करो। फोन उसके बाद कर्ण पिशाचिनी शांत होती है और दारू की 5 बोतल को एक एक करके पी जाती है और फिर अगले ही पल अघोरी ममता को वह खंजर हाथ में लेने को कहता है और कहता है, तुम अपने पति की गर्दन को इस खंजर से अलग कर। तो ममता की आंखों में आंसू थे, वह ना चाहते हुए भी अपने पति की गर्दन को और खंजर से अलग कर देती है। उसके शरीर से तुरंत ही खून की गर्म धारा निकलने लगती है जैसे कोई पानी का फव्वारा हो। इतना देखकर कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर से निकलता हुआ खून को अपने हाथों में लेकर पीने लगती है और थोड़ी देर के बाद कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर का सारा खून पी जाती है और फिर अघोरी से कहती है, ठीक है, आज से मैं इस लड़की का पीछा छोड़ रही हूँ, लेकिन जितना कुछ भी इसने मेरे द्वारा हासिल किया है वह सब मैं वापस ले रही हूँ। इतना कहकर वह कर्ण पिशाचिनी गायब हो जाती है। फिर वह घड़ी ममता से कहता है, बेटी अब तो उस कौड़ पिशाचिनी से मुक्त हो चुकी हो, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना कि कभी भी ऐसी साधना करने से पहले तुम अपने मन में 1000 बार सोच विचार कर लेना, क्योंकि ऐसी साधना करने से पहले तो अपने घर वालों के बारे में सोचना, क्योंकि ऐसी साधना करने के बाद उसका दुष्परिणाम तुम्हारे घर वालों को भी झेलना पड़ सकता है। ममता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और फिर वह अपनी माँ के पास दोबारा घर में आ जाती है, लेकिन जो उसका घर पर महल जैसा था अब फिर से उसी तरीके से पुराना और टूटा फूटा बन चुका था और ममता ने फिर से उसी दुकान में काम करना शुरू कर दिया। जब उस बूढ़ी औरत ने ममता से पूछा तो उसने कहा, मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं थी दादी जी, इसलिए मैंने काम पर आना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं आपके यहाँ ही काम करूंगी। इसके बाद ममता अपने दिल में एक पछतावे का भाव लेकर जी रही है, क्योंकि उसने अपनी बड़ी बहन और अपने पति को खो दिया था और ठीक कुछ महीनों के बाद उसकी माँ भी गुजर गई। अब ममता इस दुनिया में अकेली रह चुकी थी
और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने भी पंखे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों, यह कर्ण पिशाचनी की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।